सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो हमारी मासूम और मिशू होती है, फाइनली उनका फर्स्ट डे होता है कॉलेज में और दोनों ऐसे ही कॉलेज में आ जाते हैं। और हमारी जो मिशू होती है वो मासूमा को पहले जेलसी करने की कोशिश करती है, लेकिन मासूमा को गुस्सा आ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। और ऐसे ही दोनों चली जाती हैं क्लास में। और क्लास में जैसे ही जाती है तो वहाँ पे एक प्रॉक्टर होती है अनिका नाम की लड़की, वो हमारी मासूमा के पास आती है और उससे हैंडशेक करती है और बोलती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। फिर हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है। वो जो अनिका नाम की लड़की होती है वो हमारी मासूमा को जैसे ही देखती है वो तो हमारी मासूमा के ऊपर फ्लैट सी हो जाती है। अब आगे जो हमारी मासूमा और मिशू होती है वो दोनों सीट पे बैठ जाती है। मैम आ चुके होते हैं, मैम अटेंडेंस लेती हैं और हमारी मासूम और मिशू को आगे बुलाती है और बोलते हैं बेटा मासूम और मिशू बेटा तुम लोग आगे आ जाओ। फिर दोनों आगे आते हैं, मैम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चों ये दोनों लड़कियां हमारी क्लास की न्यू लड़कियां हैं और इन लोगों का जितना वर्क नहीं हुआ है तो तुम लोगों ने इन लोगों की हेल्प करनी है। और ये जो लड़कियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा टॉपर है और ये बहुत अच्छे स्कूल से आई हुई हैं, कॉलेज से आई हुई हैं और ये बहुत अच्छी स्टडी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। वहाँ पे जो अनिका होती है वो बस हमारी मासूमा को ही देख रही होती है, बड़े ही प्यार से मासूमा को देख रही होती है। बट मासूम और मिशू क्लास को देख रहे थे और मैम को देख रहे थे। फिर जो मैम होते हैं बोलते हैं कि बेटा इस कॉलेज के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और तुम लोगों को सब फॉलो करने पड़ेंगे और डेली के डेली जो वर्क मिलेगा तुम लोगों को करके आना पड़ेगा और छुट्टी का तो नाम ही नहीं लेना है, समझ गई ना। चलो ठीक है, जाओ सीट पे बैठ जाओ। ऐसा बोल के जो मैम होती है वो सबकी अटेंडेंस लेती हैं और ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। वो जो अनिका होती है वो खड़ी हो जाती है, वो बोलती है मैम इन दोनों को यहाँ पे सामने बिठा दें क्योंकि ये न्यू लड़कियाँ हैं, तो ये पीछे बैठेंगी तो उनको इतना समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस हो चुका है स्टडी का, तो इस वजह से। फिर जो मैम होती है वो बोलती है हाँ बेटा तुमने सही बोला। फिर जो हमारी मैम होती है वो हमारी मासूमा और मिशू को आगे बिठा देती है और जो हमारी मासूमा होती है वो सामने अनिका की सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाती है। और साथ में पहले हमारी मासूमा बैठती है, फिर हमारी मिशू बैठ जाती है और हमारी जो अनिका होती है वो मासूमा को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो मतलब बार बार हमारी मासूमा को ही देख रही होती है। और ऐसे ही वो साथ में लेक्चर भी ले रहे होते हैं, लोगों की स्टडी चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है। और फिर जो मैम होती है उसका पीरियड जो लेक्चर होता है वो ओवर हो चुका होता है। फिर दूसरी मैम आती है, फिर वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी स्ट्रिक्ट मैम होती हैं, बहुत ज़्यादा काम देती है। और ऐसे ही वो फिर लेक्चर पे लेक्चर होता जाता है। हमारी मासूमा और मिशू बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को पता चल रहा होता है कि इस जो कॉलेजेस की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और ऐसे इन लोगों को ब्रेक हो जाती है। और जो अनिका होती है उसको कुछ मौका चाहिए होता है हमारी मासूमा के पास। अनिका वो आती है मासूमा के पास और बोलती है कि चलो मेरी दोस्त हम लोग कैंटीन में जाके कुछ खा लेते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो पहले उसकी तरफ देखती है, फिर मिशू की तरफ देखती है। तो अनिका बोलती है क्या यार तू उसकी तरफ क्यों देख रही है, चलो तुम दोनों चलो, वैसे तो हम लोग अभी फ्रेंड बन चुके ना, चलो। फिर जो मासूमा होती है वो बेटी होती है और जो अनिका होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको सीधा कैंटीन में लेके जाने लग जाती है। हमारी मासूमा उसके हाथ की तरफ देख रही होती है और जो मिशू होती है वो इसके पीछे चल रही होती है। और ये तीनों लोग चली जाते हैं कैंटीन में। ये लोग कैंटीन में जाते हैं और हमारी जो अनिका होती है वो बोलती है कि हाय गाइस ये मेरी न्यू फ्रेंड है, इनसे मिलो, ये है मासूमा माय फ्रेंड और ये है इसकी फ्रेंड। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो इससे मिलती है और जो हमारी अनिका होती है बोलती है कि यार ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत टॉपर है, आज के बाद ये भी हमारी गैंग का हिस्सा है, ओके ना। वो उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है ठीक है, इन दोनों को भी बिठाया दिया जाता है। फिर जो अनिका होती है वो मासूमा की तरफ देखती है और बोलती है कि
ठीक है, अभी आप लोग एंजॉय करो, हम लोग थोड़ा आते हैं। फिर जिस पे अनिका बोलती है यार कहाँ जा रही हो, पहले खाना तो खाओ ना, उसके बाद ही जाएंगे। अभी तो हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई और आज मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए जो खाना है खाओ। उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है यार इन दोनों के लिए हमारे लिए भी तो ऑर्डर करो ना। वो बोलती है ठीक है, आज मेरी तरफ से सबके लिए खाना फ्री, जिसने जो खाना है वो खा ले। फिर ऐसे इसकी जो फ्रेंड होती है वो ऑर्डर करने लग जाती हैं। वो बोलती है निका कि स्टॉप पहले इन दोनों को से कुछ पूछो, उसके बाद तुम लोगों को पूछूंगी। बेवकूफ़ हो, ये हमारी न्यू फ्रेंड है, पहले मेहमानों की खिदमत करते हैं उसके बाद मेज़बानों की, समझ गई ना। उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है हाँ 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 यार जल्दी बताओ क्या क्या खाना है, तुम्हारी वजह से ये हमें ट्रीट दे रही है। हम जब से यहाँ पे आए हैं तब तो उसने कभी भी हमें कोई ट्रीट नहीं दी है, बट आज दे रही है तो हम भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी मासूमा होती है वो फिर ऑर्डर दे देती है और जो हमारी मीशू होती है वो बोलती है कि नो मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है कि बताओ ना क्या खाना है। मीशू बोलती है नो मुझे नहीं खाना है। ऐसे बोल के जो मीशू होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो मासूमा होती है बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैं आती हूँ। उस जानी को होती है उसका हाथ पकड़ती बोलती है बैठ यार कहाँ जा रही है तू, यहीं पे बैठ, उसको जाना है तो जाने दो ना, बट तू प्लीज़ मत जाओ। उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं पर बैठ जाती है। और जो मीशू होती है वो पीछे पलट के देखती है तो हमारी मासूमा ने मतलब उस लड़की ने मासूमा का हाथ पकड़ा होता है। तो और ये चीज़ देख के हमारे मीशू को और ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो क्लास में चले जाते हैं, वो सीधा क्लास में जाके बैठ जाती है। देखती है तो वहाँ पे एक दो लड़कियाँ बैठी होती हैं, मतलब ऐसे ही बुक्स पढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की है वो बोलती है कि क्या हो गया, खाने के लिए नहीं गई। फिर जो हमारी मीशू होती है वो उसको बोलती है नो यार मुझे भूख नहीं है, इस वजह से मैं वापस आ गई। वो लड़की बोलती है अच्छा। तो हमारी जो मीशू होती है वो बस बुक खोलती है और बुक पढ़ने लग जाती है। और जैसे वो बुक पढ़ती है तो मतलब रीड कर ही रही होती है कि उसके माइंड में फिर से वही सीन चलने लग जाते हैं कि वो जो हनीका होती है उसने किस तरह मासूमा का हाथ पकड़ा होता है और उसके माइंड में यही चल रहा होता है। और मीशू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में वो फिर से बुक को पलटती है और बैग में रख देती है। बोलती ये मुझे क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वहाँ पे एक लड़की होती है बोलती क्या हो गया तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। मीशू बोलती है कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो क्लास से बाहर चली जाती है। और एक ऐसे ही बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ पे एक छोटे मतलब कोने में चली जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है अपना सर पकड़ के। तो ऐसे ही वो वहाँ पे बैठ जाती है। मासूमा यहाँ इन लड़कियों के साथ बैठी होती है। वो जो अनिका होती है उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाने में बिज़ी होती है, लेकिन जो हमारी मासूमा होती है बोलती है बस यार मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रही हूँ। अनिका बोलती है यार कहाँ जा रही है, हम तो फ्रेंड है ना, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो अपनी फ्रेंड की बात नहीं मानेगी क्या। जिस पे मासूमा उसकी फ्रेंड थोड़ी देर बात मानते फिर बोलती है यार प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं जाके देखो मेरी फ्रेंड कहाँ चली गई। उसको तो हम वो न्यू है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे उसको जाके ढूंढना पड़ेगा। जिस पे अनिका बोलती है छोड़ यार आ जाएगी, कौन सा वो बच्ची है, तू तो एक माँ की तरह उसकी टेंशन ले रही है, तो क्यों ऐसा करी, दफ़ा कर छोड़। फिर जो हमारे वो मासूमा होती है बोलती है यार प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है यार तू क्यों उसके पीछे इतनी ज़बरदस्ती पड़ी हो, वो तो तुम्हें भाव नहीं दे रही, तो फिर भी उसके साथ ऐसा कर रही है। फिर जो निक होती बोलती है यार क्या करूँ, जब से मैंने इस लड़की को देखा है ना तो मेरा मन घायल घायल हो गया, इसका गुस्सा भी प्यार जैसा लगता है यार, इसको तो मन करते घर उठा के ले जाऊँ यार। पता नहीं ये लड़की मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आ गई है। तुमने देखा नहीं यार कितनी हॉट, कितनी सेक्सी, कितनी ज़्यादा सुंदर है यार। उसकी जो एक फ्रेंड होती है बोलती है हाँ यार बात तो तू बिल्कुल सही कर रही है, वैसे ये लड़की बड़ी मस्त है। मनिका बोलती है खबरदार इस पर नज़र डाली, ये सिर्फ मेरी है, समझ गई ना। उसमें से जो एक लड़की बोलती है अच्छा क्या तू लेस्बियन है। फिर जो अनिका बोलती है हाँ यार पहले तो नहीं थे, बट जब से इस लड़की को देखा ना तो ऐसे ही लगता है कि मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं तो इसको पा के ही रहूँगी। और हाँ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई ना। उसकी जो फ्रेंड होती है बोलती है नो यार किसी को नहीं पता चलेगी। ऐसा बोल के ये लोग ऐसे ही खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर में ब्रेक भी ख़त्म हो जाती है। ये सब लोग क्लास में चले जाते हैं। वहाँ जो हम मासूमा होती है वो क्लास में जाती है, देखती है तो वहाँ पे मीशू नहीं होती है और ऐसे ही वो ढूंढने लग जाती है। वो हर जगह जाके देखती है मीशू नहीं होती और ऐसे ही ब्रेक भी
ऑफ हो चुकी होती है। फिर जो अनिका होती है वो बोलते हैं जाऊँ इसको बुला के लाऊँ, अगर इसने ये लेक्चर मिस कर दिया तो मैम इसको छोड़ेगी नहीं, ये मैम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो हमारी अनिका होती है वो भागती है और जाती है, देखती है वो यहीं पे ग्राउंड में घूम रही होती है, उसका हाथ पकड़ते बोलती है यार चल मैम आने वाली, ये मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अगर तू क्लास में नहीं दिखे ना तुझे पनिश कर देंगी, तुझे पूरे 2-3 दिन के लिए निकाल देंगी अपने लेक्चर में, चल यार चल। मासूम बोलती यार मेरी फ्रेंड का खोया था, पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे उसको ढूंढने दो। वो बोलती यार छोड़ो, आ जाएगी खुद, इसका बिल की आवाज़ तो आ चुकी है, खुद आ जाएगी, चलो प्लीज़। फिर जो अनिका होती है उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है कि जा रही होती है, और जो हमारी मिशू होती है वो भी पीछे पीछे आ रही होती है। पहले तो मिशू अपने ही ख्यालों में गुम होती है, और जैसे ही मिशू की नज़र अनिका और मासूमा पे पड़ती है तो फिर जैसे ही हमारी मिशू अनिका और मासूमा का हाथ पकड़ा हुआ देखती है, दोनों साथ में जा रही होती है, तो ये देख के हमारी जो मिशू होती है उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती है वाह महारानी, इससे मैं दूर आई, यहाँ पे आई, लेकिन ये एक बार भी मेरा पूछने नहीं आई, कॉलेज में आके कितना बदल गई, इसको तो कितनी अच्छी अच्छी फ्रेंड मिल गई ना, कहाँ ये मुझे याद रखेगी। अगर तू ऐसी ना तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सी लड़कियाँ मेरी फ्रेंड बन सकती हैं, मैं भी अपनी फ्रेंड बना के बताऊँगी और तुझे पता चल जाएगा कि फ्रेंड क्या होती हैं। तुम इतनी शौकियाँ दिखा रही है अनिका को अपनी फ्रेंड बना के। वो लोग ऐसे ही बोल रही होती है और क्लास में जा रही होती है, मासूमा मतलब चली जाती है और अनिका भी चली जाती है, और जो मासूमा होती है वो उसको टेंशन हो रही होती है, वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है, बोलते भगवान जी लड़की कहाँ चली गई, अभी तक क्लास में क्यों नहीं मैम आने वाली है। तो और ऐसे ही देखती देखती जो हमारी मिशू होती है वो फाइनली क्लास में आ जाती है, और जैसे ही वो क्लास में आती है तो हमारी जो मासूमा होती है वो खड़ी होती है और उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है यार तू कहाँ पर थी, मैं तो कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मिशू उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़वाती है, बोलती है क्या कहाँ थी, यहीं पे थी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मैं गुम हो जाऊँगी, मुझे पता है क्लास मेरी कहाँ पे। ऐसा बोल के वो अपनी सीट पे बैठ जाती है। मासूमा बोलती है कि यार इसको क्या हो गया, मुझे लगता है ये गुस्सा हो गई है। फिर जो मासूमा होती है वो आके पास बैठ जाती है मिशू के पास और बोलती है कि यार तुझे क्या हो गया था, हम लोग तो वहाँ पे बैठे हुए थे ना, तू 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 ऐसा क्यों कर रही है। फिर जिस पे मिशू बोली आप प्लीज़ चुप हो, जब मैम आने वाली है। फिर ऐसे ही मैम भी आ जाती हैं, मैम आती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और मैम ऐसे ही मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं। और जो मैम होती है मतलब इन लोगों का आज फर्स्ट डे होता है, मैम इनकी तरफ देखती हैं और इन दोनों को खड़ा करती हैं और बोलती है कि क्या तुम लोग न्यू एडमिशन हो। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है जी मैम हम न्यू एडमिशन है, हम लोग आज आए। फिर जो मैम होते हैं बोलते हैं कि मैंने काफ़ी होमवर्क देती हूँ और मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट मैम हूँ, मुझे आपस में बातें करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, और स्टडी टाइम से काम करके ना आने वाले बच्चे भी मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बता दूँ और तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने क्या काम दिया है, और हमारे जैसे कि कोर्स है वो हाफ हो गया है, और तुम लोग इन लड़कियों से लेके सारा काम कंप्लीट कर लो, और जितना मैंने पढ़ाया है याद करवाया वो सब कुछ तुम लोगों ने भी याद करना है, समझ गई ना, अभी तुम बैठ जाओ। तो जो वो मैम होती है वो पढ़ाने लग जाती है। मतलब उस कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे ही मैम लेक्चर लेती है और फिर चली जाती है। वहाँ पे जो अनिका होती है वो अपनी कॉपी लाती है और मासूमा को बोलती है कि ये सारा सही से लिख लेना, और हाँ सब कुछ जब तुम इसको वर्क करोगी ना तो इसको साथ साथ में याद भी करना, क्योंकि तुम्हें फिर आसानी हो जाएगी। वो आती उसके पास कॉपी देने के लिए और फिर उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है कि समझ गई ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो फिर भी ये देख लेती है, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मासूम उसका हाथ छुड़वाती है, बोलती है ठीक है बट मुझे तुम्हारी कॉपी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हैंड राइटिंग की समझ नहीं आ रही, मैं किसी और से मांग लूँगी। अनिका बोलती है यार पूरी क्लास में मैं टॉपर हूँ और मेरी हैंड राइटिंग के अलावा किसी की अच्छी नहीं है, हर मैम आके मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ़ करे और तू ऐसा बोल रही है, ये तो क्या बोल रही, तेरा दिमाग काम करे। मासूम बोलते प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ अपनी कॉपी लेके, हमें अभी ज़रूरत नहीं, हम किसी और से ले लेंगे। फिर जो मिशू होते हैं वो बोलते हैं कि धैर्य तो हर्जी क्या है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, लिख लेंगे, तुम दे दो, ऐसा करो। तो
तो जो अनिका होती है वो बोलती है हाँ यार इसको समझा लेकिन ले लेने, ये मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट है और तुम लोगों को सारा काम करने और साथ में याद भी करने, समझ गई ना। फिर जो हमारी अनिका होती है वो देती है और अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। और जो मिशू होती है वो कोपिला होती है और ऐसे ही पेज आगे करती है और मतलब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता होता है इन लोगों का। और जो हमारी मिशू होती है बोलती है उफ माय गॉड ये कितना ज़्यादा काम है यार, हम एक दिन में नहीं लिख पाएंगे, हमें अभी से जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा तो हम ये करना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है। मासूमा जैसे ही देखते बोलते ओह नो यार सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा काम है ऐसा करेंगे घर से आके लिख लेंगे। फिर मासूमा बोलती है यार ये एक तो नहीं है और भी सब्जेक्ट है, हमें बहुत सारे काम लिखने हैं यार, वो कैसे होगा। जिसमें मिशू बोलती है डोंट वरी कुछ नहीं होगा हम कर लेंगे। अनिका सुन लेती, अनिका बोलती है कि ऐसा करो तुम अपनी कॉपी मुझे दे दो, मैं तुम्हारी कॉपी कंप्लीट करके ले आऊँगी। जिसमें मासूमा बोलती है नो यार थैंक यू सो मच मैं कर लूँगी, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अनिका बोलती है यार मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, दे दो मुझे मैं कर लूँगी। मासूमा बोलती है नो यार हम कर लेंगे, मैं बोल रही हूँ ना। फिर जो मासूमा होती है वो उसको साफ साफ मना कर देती है। फिर से मैम आते और इन लोगों के लेक्चर लेना मतलब स्टार्ट हो जाते और ऐसे ही लेक्चर पे लेक्चर होता रहते और फाइनली इन लोगों को भी छुट्टी का टाइम हो जाता है। दोनों फिर उठती हैं क्लास से बाहर जा रही थी। कनिका बोलती है कि मासूमा रुको कहाँ जा रही हो यार, थोड़ा मिल के तो जाओ, तुम ऐसे भागी जा रही हो। मासूमा पीछे पलटती है बोलती है हाँ क्या हो गया। फिर जो वो अनिका होती है वो एकदम से आती है और हमारी मासूमा को हक कर लेते और जैसे ही हक करते तो मासूमा एकदम से उसको पीछे दिखा देती है, बोलती है क्या तुम मेरे साथ इस तरह क्यों चिपक कर रही हो, मैंने तुम्हें तो परमिशन दी है कि तुम मेरे साथ हक करो, फ्रेंड हो तो फ्रेंड बन के रहो, हाथ मिला सकती हो उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझ गई ना। अनिका बोलती क्या यार चिल करो, ये सब कुछ तो नॉर्मल है, तुम ये क्या बोल रही हो। मासूमा बोलती प्लीज़ लीव मी अलोन, शुक्र करो कि हैंडशेक भी कर रही हूँ और मैं कुछ लोगों से तो हैंडशेक करना ही पसंद नहीं करती हूँ, समझ गई ना। जैसे बोल के वो मासूम मिशू का हाथ पकड़ती है और बाहर चली जाती है और जो मिशू होती है उसका हाथ छुड़वाती है, बोलती है कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, चाहो ना उसी का हाथ पकड़ो ना उसका हाथ पकड़ते तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है, मेरा हाथ पकड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना तुम। मासूमा बोलती है यार क्या हो गया, वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों इस तरह पड़ गई यार, मैं वो मुझसे परेशान क्या हुआ है। मिशू बोलती है बस यार थोड़ा ड्रामा करो, खुद उसका हाथ पकड़ती और बहुत मुझ पर इल्ज़ाम दे देती हूँ, बस कर लो तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते। फिर जो हमारी मासूम होती है बोलती है यार तुम्हें ड्रामा लग रहा है, सीरियस में तुम्हें ड्रामा लग रहा है, छोड़ो यार मैं क्या ही बोल सकती हूँ। ऐसा बोल के दोनों बस में बैठती हैं और जो हमारी मासूम होती है वो पूरा रास्ता मिशू से बात करती जाती है लेकिन मिशू आगे से उसको कोई आंसर नहीं देती, वो बस चुपचाप ही रहती है। और ऐसे ही फाइनली घर पहुंच जाते हैं। मासूमा पहले उतरती है फिर मिशू उतरती है, फिर जो मासूमा होती है वो मिशू का हाथ पकड़ती बोलती है यार प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम क्या कर रहे हो। मिशू बोलती है यार प्लीज़ मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और चुप होके घर चलो। ऐसा बोल के वो सीधा घर में आ जाती रहती हैं। डोर बेल बजाती है, मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं और दोनों अंदर जाती हैं, मम्मी से मिलती हैं। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा आज का दिन तुम दोनों का कैसा रहा। मिशू बोलती है हाँ मम्मी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, बहुत थक गया और काम भी बहुत ज़्यादा नीला है और नींद भी आ रही है, मम्मी क्या करें, इतना काम है कि मम्मी बता नहीं सकते यार, याद करने का वर्क करने का सब कुछ। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है ठीक है बेटा तुम दोनों रूम में जाओ फ्रेशन अप हो, मैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए बढ़िया सा खाना लेके आती हूँ, उसके बाद फिर तुम दोनों पढ़ाई करना, ओके ना। फिर वो दोनों फ्रेशन अप होने के लिए रूम में चली जाती है, पहले हमारी मासूमा जाती है फिर मिशू जाती है और ऐसे ही दोनों बैठ जाती है और उसकी जो मम्मी होती है वो खाना लेके आती है, उन दोनों को बोलती हैं ठीक है तुम दोनों खा लो और ऐसे ही ये दोनों खाना खा लेती हैं और फिर साइड पे रख देती हैं। फिर मासूमा की मम्मी फिर आती हैं और खाना लेके जाती हैं और बोलती हैं ठीक है बेटा तुम लोग स्टडी करो, तो
मैं तुम दोनों के लिए दूध लेके आती हूँ। मिशू बोलती है नो मम्मी अभी नहीं लेके आना, अभी बस हमें काम करना है और प्लीज़ हमें प्लीज़ कोई डिस्टर्ब मत करे। ओके मम्मी हमें बहुत काम करना है। उसकी बोलती ठीक है बच्चे ठीक है, नहीं डिस्टर्ब करती, ठीक है ना, तुम लोग अपना काम करो। ये सब बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो बाहर चली जाती है। हाँ ये दोनों बस अपना काम करने में लगे होते हैं। कॉपी एक होती है और दोनों एक से ही देख के लिख रही होती है। मासूमा जानबूझ के मिशू को तंग कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। कॉपी को बोलती है यार मुझे सही से दिख ही नहीं रहा ये क्या लिखा है यार, मुझे समझ भी नहीं आ रही, क्या मैं तुमसे देख के लिख सकती हूँ। मिशू उसकी तरफ घूर के देखती हुई बोलती है इतनी अच्छी राइटिंग है, इतनी सही से समझ आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा है। वो बोलती है नो यार मुझे नहीं आ रहा, मुझे तेरी राइटिंग बहुत सही से समझ आ रही, क्या मैं तुम्हारी कॉपी कर लूँ। मिशू बोलती है ठीक है कर ले मेरी माँ। मासूम ऐसे ही हमारे मिशू को तंग भी कर रही होती है और साथ में काम भी लिख रही होती है। बहुत ही मतलब प्यार से ये लोग ऐसे ही काम कर रहे होते हैं और करते 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 ये लोग को रात के 9 बज चुके होते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो खाना बना चुकी होती हैं। बोलती हैं यार इतना टाइम हो गया, बच्चे अभी तक बाहर नहीं आई, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा, अभी तक स्टडी कर रही होंगी, थक चुकी होंगी दोनों बहुत ज़्यादा। ये सब बोल के जो मासूमा की मम्मी होती है वो रूम में जाते हैं, देखते तो दोनों अभी तक काम कर रही होती हैं। वो बोलती है बेटा बस कर लो यार, कितना काम करोगे तुम लोग। जिस पे मासूमा बोलते हैं क्या करें मम्मी अभी भी बहुत सारा रहता है, अभी जस्ट एक कॉपी कंप्लीट की है, अभी याद भी करना है, ओफ मैं तो मर जाऊंगी। मासूमा बोलती है हाँ मम्मी सही बात है, बहुत काम है यार। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है ऐसा करो तुम लोग खाना खा लो, फिर तुम लोग दूध पियो आराम करो, तो थोड़ा थोड़ा करके लिख लेना बेटा, एक दिन में सारा काम कंप्लीट नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा याद करो, जो माइंड में आ जाए ऐसा करो ठीक है ना। फिर जो मासूम और मिशू होती है बोले ठीक है, दोनों काफ़ी थक चुकी होती हैं। फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर से रूम में आती हैं, फिर से अपना काम करना स्टार्ट करती हैं और साथ में स्टडी कर रही होती हैं। मिशू अपना मतलब वो जो काम होते हैं वो रिवाइज़ करती है। दोनों ऐसे ही साथ में स्टडी कर रही होती हैं और एक दूसरे को भी सुना रही होती है, थोड़ा थोड़ा दोनों साथ में पढ़ाई भी कर रही होती हैं और लिख भी रही होती हैं। और ऐसे ही करते करते रात के 12 बज चुके होते हैं। मासूमा बोलती है ठीक है अभी हमें सोना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि सुबह कॉलेज के लिए भी हमें उठने नहीं तो हमारी आँख नहीं खुलेगी। फिर जो मिशू होती है बोलती है हाँ ठीक है। ये दोनों अपने अपने बेड पे सो जाते हैं और ऐसे ही मॉर्निंग में फिर दोनों उठती हैं, फिर से कॉलेज जाती हैं। ऐसे इनका टाइम गुजरता रहता है। और हमारे जो मासूमा होती है वो एक दिन वो जो अनिका होती है उसका मतलब पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। और जो हमारी मासूमा होती है वो एक दिन जो अनिका होती है कैंटीन में खड़ी होती है, उसको मतलब जाने ही नहीं देती है, वो उसको थप्पड़ मार देती है, बोलती है लीव मी अलोन, तुम कौन हो, मैं नहीं जानती हो तुम्हें, तुम क्यों मेरे पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ी हो, मेरी इस कॉलेज में एक ही फ्रेंड है और एक ही रहेगी, मुझे और किसी की नीड नहीं है, समझ गई ना तुम। फिर जो